यार एक गायक जो है अंबेडकर बाबा के नाम पे बहुत ही ज़्यादा मनमानी कर रहे हैं। ये 20,000 से लेकर लाख लाख रुपए एक एक प्रोग्राम का ले रहे हैं। पता नहीं कितना पैसा कमा के पता नहीं कहाँ धरेंगे। इस समाज को बल भर पूरी तरह से लूट रहे हैं। अंबेडकरवादी मिशनरी गायक आज फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, स्कॉर्पियो से चल रहे हैं। इनके पास इतना पैसा हो गया है, आज ये विदेशों तक कमा रहे हैं, समाज को लूट रहे हैं। पहले नेता लूटते थे, बाबा साहब के नाम, अंबेडकर साहब के नाम पे ये नेता समाज को लूटे, आज ये गायक लूट रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितना इनके पास पैसा है, बहुत पैसा है। आज ये ज़मीन लिखवा रहे हैं। अपना गरीब समाज है जो बहुजन समाज, इतना गरीब समाज है, कैसे कैसे लोग ज़िंदगी बिताते हैं, कैसे कैसे लोग भविष्य बनाते हैं, कैसे कैसे लोग एक शादी होती है उसमें टूट जाते हैं। लेकिन ये गायक बल भर लूट रहे हैं इन समाज के लोगों को, गाना के नाम पे, प्रोग्राम पे नाम पे। पहले तो नेता राजनेता लूटते थे, आज ये गायक लूट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद बंधु इंजीनियर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस समाज के जो गायक हैं इनके बारे में मुझे किसी ने फ़ोन किया था। मुझे कोई जानता था और वो मेरे पास फ़ोन किया था प्रोग्राम के लिए कि बताइए आप प्रोग्राम करते हैं कि नहीं। मैंने कहा नहीं, अब तो मैंने छोड़ दिया, प्रोग्राम नहीं करता हूँ। बट वो फ़ोन के माध्यम से मुझे बता रहे थे कि ये मिशन के जो अंबेडकरवादी जितने भी गायक हैं ये आजकल बहुत ही ज़्यादा लूट मचा रखे हैं। इस समाज को लूट रहे हैं। 20,000 से लेकर लाख लाख रुपए, 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये ये लोग गाना गाने का ले रहे हैं। बताइए समाज का क्या होगा। इस तरीके से वो बहुत ही दुखी होकर मेरे पास कह रहे थे और इसके बाद मैंने जवाब दिया। और जवाब मैंने क्या दिया उसके बारे में आप ध्यान से पूरा वीडियो सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ये लोग लूटते हैं, कितना करोड़पति हैं। आइए मैं समझाता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम दोस्तों। जैसा कि अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती थी और इस जयंती में सभी लोग खूब धूमधाम मनाए, खुशियाँ मनाए और बहुत जगह लोगों ने बाबा साहब के नाम पे प्रोग्राम करवाया अपने समाज को जागरूक करने के लिए। लेकिन समाज के कुछ लोगों का कहना है कि ये जितने भी गायक हैं लोग समाज को लूट रहे हैं। 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार इतने रुपए में लोगों को प्रोग्राम देते हैं और पैसा कमाते हैं और ये अपना भरण पोषण करते हैं और समाज का कितना नुकसान हो रहा है इनके वजह से। तो समाज के जितने भी लोगों हैं मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप लोग देखते होंगे कि गांव में ऑर्केस्ट्रा होता है ना, गांव में ऑर्केस्ट्रा होता है जिसको लोग बुलाने के लिए 40 हज़ार, 50 हज़ार, 30 हज़ार, लाख लाख, 1.5 लाख रुपए तक खर्चा कर देते हैं और उसको खर्चा करने में थोड़ा भी नहीं हिचकिचाते हैं। शादियों में हो गया और बर्थडे हो गया और 13वीं हो गया, ऐसे ऐसे करके बरसी हो गया, सालगिरह हो गया, कोई पार्टी हो गई, इन सब चीज़ों में लोग लाख लाख, 40-40 हज़ार लोग ऑर्केस्ट्रा में खर्चा कर देते हैं और वो कभी भी हिचकिचाते नहीं कि मैंने इतना खर्चा कर दिया। उनको खुशी होती है। लेकिन उन्हीं लोगों को अगर प्रोग्राम के नाम पे 20,000 रुपये देना हो गया तो उनका मुंह बन जाता है। अभी वो लोग स्टेज पे चढ़ते हैं, मैंने देखा है, इन्हीं जो बहुजन समाज के जो गरीब लोग हैं, यही गरीब लोग, इनको मैंने देखा स्टेज पे 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार मुँह में दबा दबा के लड़कियों को देते हैं, पैसे रुपए लुटाते हैं। इनका तब इनके समाज को नहीं लूटा जाता है। लेकिन एक मिशनरी सिंगर जब आके इनके घर पे प्रोग्राम करता है, पूरे मनुवाद के बीच में सबसे रिस्क लेते हुए, सबसे लड़ते हुए आज एक प्रोग्राम देता है, तो इन लोगों को लगता है कि समाज का वो लूट रहा है, समाज के रूप में लूट रहा है, हमारा लूट रहा है। अभी घर में बर्थडे आता है और बर्थडे में मैंने देखा है लोगों को 8-8, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार लोग लुटा देते हैं। हर साल में बच्चों का 2-2, 3-3 बर्थडे आता है। ऐसे लोग भिखारी बनते जाते हैं, अपना वो नुकसान करते जाते हैं। लेकिन एक मिशनरी प्रोग्राम करने के लिए उनके पास 10 नौटंकियाँ रहेंगी और कहते हैं मिशनरी सिंगर लूट रहे हैं। साल में 10 त्यौहार आते हैं, होली, दिवाली, दुनिया भर का, छठ पूजा, बहुत कुछ आता है। बहुत लोग सब कुछ मनाते हैं, अम्बेडकर जयंती भी मनाएंगे, वो सब भी करेंगे। उसमें 30 त्यौहार से हर चीज़ में मिला के उनको लाखों का खर्चा हर साल में आता है, मजाक में। लेकिन उसको देने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अम्बेडकर बाबा साहब के नाम पे अगर प्रोग्राम, समाज को जागरूक करने की बात आती है तो इनको लगता है कि गायक समाज को लूट रहे हैं। पूजा से लेके, पाखंड से लेके हर साल कितना खर्चा लोग करते हैं।
अभी घर में भूत प्रेत में कुछ लोग 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, लाख-लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए ऐसे ही उड़ा देते हैं। पर उनको लगेगा कि एक बार मिशनरी सिंगर को बुला दिए 10-20 हज़ार में तो बहुत बड़ा हम करोड़ रुपया उनको दे दिया। ये लोगों के अंदर धारणा बन चुकी है कि ये लोग कितना कमा रहे हैं। अपना बहुजन समाज बहुत ही ज़्यादा अय्यास है, मैं सही बता रहा हूँ। ये अय्यासी में बहुत ही पैसा खर्चा करता है, दारू में, शराब में, अभी शादी ब्याह में, तिलक बरच्छा में, नाचने गाने में, धूमधाम मचाने में, उल्टे सीधे में इतना पैसा खर्चा कर देगा कि वो 5 साल के लिए कर्जा में चला जाएगा। अभी शादी पड़ जाएगी तो उसमें इतना खर्चा करता है, शादी हो गया, विवाह हो गया, 13वीं हो गई, उसको पैसा बचाएगा नहीं, हवा में उड़ के इतना पैसा खर्चा करेगा कि 5-5 साल तक वो भरता ही रह जाएगा। लेकिन एक मिशन प्रोग्राम के लिए 10-20 हज़ार रुपये उनका लग जाता है तो उनको लगता है कि समाज को एक गायक लूट रहे हैं। तो दोस्तों यही मैं बताना चाहता हूँ कि समाज को कोई भी नहीं लूट रहा है। आइए मैं समझाता हूँ क्यों। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जितने भी सिंगर हैं 0 रुपये में आपका प्रोग्राम करते हैं। अगर मैं ध्यान से आपको समझा दूँ तो आपका दिमाग खुल जाएगा। सबसे पहले आप लोग सिंगर के बारे में जानिए। देखिए, सबसे पहले सिंगर कौन स्टार है। अच्छे जितने भी सिंगर हैं, जो समझदार सिंगर हैं, जो समाज को अच्छे तरीके से जागरूक करना चाहते हैं, उनको लोग आगे बढ़ने ही नहीं देते। वो गरीब के गरीब ही रह गए। जो कट्टरवादी टाइप के हैं, घमंडी टाइप के हैं, एटीट्यूड टाइप के हैं, चमरान गा रहे हैं और जातिवादी गाना गा रहे हैं, उनको लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इसी कारण जितने भी अच्छे गायक थे वो लगभग डूब गए। अब बाकी बचे कुछ अच्छे गायक हैं, कुछ हैं लोग जो कि समाज के लिए अपना पैसा लगा लगा के काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको समझा दूँ, विशाल गाजीपुरी हो गए, रविराज बौद्ध जी हो गए, प्रीति बौद्ध जी हो गई, और भी गिन्नी माही लोग हो गए, और भी बाहर के बहुत से लोग गायक हो गए। निशा हो गई, निशा नैना हो गई, निशा बौद्ध हो गई। इस तरह से बहुत से गायक लोग हैं जो कि अपना समाज के लिए, अपने समाज के लिए लोग लड़ रहे हैं। घर से पैसा मिले या ना मिले, लेकिन ये लोग लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आइए समझाता हूँ कैसे 0 बैलेंस में आपका प्रोग्राम भी करते हैं और समाज को जगाते भी हैं। सबसे पहले आप जो किसी भी सिंगर को आप बुलाएंगे, अगर वो 50 किलोमीटर के रेंज में रहेगा तो वो लगभग 20 हज़ार रुपये, 15 से 20 हज़ार रुपये लेता है। अब सोचिए, अगर आपके घर पे बैंड बाजा बुलाना होगा एक शादी में बैंड बाजा के लिए, उसके लिए 1-2 घंटे के लिए वो बैंड बाजा वाला आता है, एकदम लोकल आपसे 2-4 किलोमीटर के रेंज में रहेगा। वो कितना पैसा ले लेता है आपको पता होगा, 20 हज़ार कम से कम ले लेगा। और उसको आप खुशी खुशी देते हैं, वो नाच के चला जाएगा। मिशनरी सिंगर जो है 50 से 100 किलोमीटर के दूर में आते हैं और उनके पास जो है गाड़ियाँ होती है। एक कार में आएंगे, कार में आने का अगर 100 किलोमीटर आता है तो 7-8 हज़ार, 10 हज़ार रुपये कार का लग जाता है। सोच लिया आपने। फिर इसके बाद आता है म्यूजिशियन का। अगर आप ठीक ठाक म्यूजिशियन लेंगे तो 8 हज़ार, 10 हज़ार, 8 हज़ार, 9 हज़ार म्यूजिक वाले का लग जाता है। बाकी बचा लेडीज़ जेंट्स जो सिंगर होते हैं। लेडीज़ होती है, जेंट्स होता है, कभी कभी 2-2 लेडीज़ भी आ जाती है, 3-3 लेडीज़ भी आ जाती हैं। तो जिसमें अगर मान लीजिए सिंगर के साथ की गायिका है तो उसका तो उतना पैसा नहीं लगेगा, अपने बेचारे दोनों मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर किसी बाहरी सिंगर को बुलाएंगे, कम से कम 5 हज़ार मिशन सिंगर के लिए 5 हज़ार लड़की को देंगे। अब बताइए, आप 20 हज़ार में प्रोग्राम करवा रहे हैं, लड़का अपने घर से भरता है। 10 हज़ार की, 8 हज़ार की गाड़ी हो गई, 8 हज़ार का ये म्यूजिशियन हो गया, उतना का वो हो गया, और रास्ते में जो पानी पिलाया वो अलग हो गया, और 1-2 सिक्योरिटी अपने साथ में ले गया, उसका पैसा अलग हो गया। अब समझ जाइए कि 20 हज़ार की जगह 22 हज़ार, 23 हज़ार में वो खुद चला गया, अपने घर से पैसा भर रहा है मिशनरी सिंगर। और लोगों को लगता है कि मिशन वाले सिंगर जो है समाज को लूट रहे हैं और वो करोड़पति बन गए हैं। और इसके बाद जो प्रोग्राम में जो इनाम मिलता है 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, उसी से मिशनरी सिंगर जो है अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि मिशनरी सिंगर बहुत ही ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। अब बाकी आ गई 20 हज़ार की बात। अब इसके बाद आती है 40 हज़ार, 1 लाख की बात। अगर मान लीजिए एक सिंगर है, बिहार का कोई सिंगर है, उसको जाना है महाराष्ट्र में प्रोग्राम करने के लिए। अब सोचिए वहाँ से वहाँ की दूरी कितनी होगी। उसका तो 40 हज़ार का तो कम से कम उसका गाड़ी का किराया लग जाएगा, समझ जाइए। 30-40 हज़ार गाड़ी का किराया लग जाएगा। फिर इसके बाद 3-4 दिन में वो पहुँचेगा। 3-4 दिन में पहुँचने के बाद उसके जो म्यूजिशियन है, खाने पीने का, आने जाने का, गाड़ी का कहीं सिस्टम बिगड़ा, सर्विसिंग हुआ, सब कुछ उसका मेंटेनेंस लेके 60-70 हज़ार वो पड़ गया। और जो गाएगा अपना, जो थोड़ा बहुत गाएगा, आएगा, अपना जो भी काम करेगा,
तो उसके पास कितना पैसा बच रहा है। आप 80,000 भी देंगे तो उसके पास पैसा नहीं बच पाता, यही दिक्कत है। अगर मान लीजिए उसके जगह पे अगर वो फ्लाइट से आता है तो फ्लाइट का टिकट ही आप जोड़ लीजिए दोनों साइड का, महाराष्ट्र जाएगा आएगा, एक बंदे का 20,000 का कम से कम टिकट आ जाएगा, 20 दूनी 40,000, 3-4 बंदे कम से कम जाएंगे तो 70-80,000 वैसे ही आ जाएगा। तो आप सोचिए कहाँ से मिशनरी सिंगर आपको लूट रहा है, कहाँ से आपको बर्बाद कर रहा है मिशन का कोई भी गायक। लेकिन लोगों के दिमाग में भर चुका है कि मिशनरी सिंगर जो है समाज को लूट रहा है। मिशन का सिंगर जो है ना वो अपने जान पे खेल के समाज को जगा रहा है। एक समय जब समाज एकदम अंधकार में डूबा था, इस मिशनरी सिंगरों ने बहुत ही कुछ लोगों को समझाया, गाने के माध्यम से, बजाने के माध्यम से। आज समाज को कहाँ से कहाँ लोग लेके चले आए, समझा दिए कि कैसे ज़िंदगी जीना है, हमारा पुराना इतिहास क्या था। नहीं तो लोग वैसे ही अंधभक्ति में जीते थे। अब बात आती है कि मिशनरी जो गायक हैं उनका खर्चा कितना होता है। अब मैं बताता हूँ, एल्बम लोग निकालते हैं, जैसे एल्बम निकालते हैं तो एक एल्बम में लगभग 8 से 10,000 रुपये लग जाते हैं। एक एल्बम मान लीजिए एक गाना कोई बनाना है तो 4,000-5,000 की म्यूजिक बन जाती है, 4,000 का वीडियो बनता है, 8,000 वो हो गया, और 1-2 हज़ार रुपये लगता है जिसको पोस्टर डिजाइन, शेयरिंग, इन सब चीज़ों में लग जाता है। लगभग 10,000 एक गाने में लगता है। अब आप बताइए उसका खर्चा समाज, उसका खर्चा कहाँ से वो जो सिंगर है कहाँ से लेके आएगा, आप बताइए। बस सिंगर के पास उसका खर्चा भी नहीं निकल पाता और वो हमेशा परेशान रहता है कैसे होगा। आज इसी के कारण कितने मिशनरी सिंगर लगभग लोग डूब गए, घर वाले उनके मार मार कर दिए कि अरे ऐसे है वैसे है। आप लोग तो मुझे पता है अभी 1 गाना 2 गाना मैं देखता हूँ अम्बेडकर जयंती पर लोग 2-4 गाना 1-2 घंटा बजाएंगे, फिर इसके बाद वही खेसारी, निरहू, वही कलवा, चोली हुक, यही सब गाना बजाते हो। तो मिशनरी सिंगरों का कहाँ से बोलबाला होगा, उनको कहाँ से प्रॉफिट हो पाएगा, वो कहाँ से समाज को जगा पाएंगे, वो अपना घर चलाएंगे कि आपके लिए काम करेंगे। तो दोस्तों मिशनरी सिंगरों की इज्जत करो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ठीक ठाक पैसा दे के आप अपने दिमाग से सोच के उनको बुलाने की कोशिश करो, और वो 2-4 बार जहाँ आपके गांव में समाज में जाएंगे तो काफ़ी परिवर्तन होगा। जो आने वाले युवा पीढ़ी है ना उनमें काफ़ी परिवर्तन होगा और वो समझेंगे, वो आगे चल के भविष्य को समझेंगे। नहीं तो फिर जैसे आपके बाप दादा वही सुअर काटते आए हुए हैं, जैसे चमड़ा उखाड़ते आए हैं, वैसे ही स्थिति रहेगी, वैसे ही आप लोग भी चलते चले आ जाओगे। इसलिए थोड़ा सा इनकी इज्जत करो और इनको भी अपने प्रोग्राम में बुलाया करो। और आई बात पैसे कमाने की कि मिशनरी सिंगरों के पास खूब पैसा है, खूब करोड़पति, इनके पास 4-4 पहिया गाड़ी है। जैसे रविराज जी के पास है कार है, विशाल गाजीपुरी के पास है, गिन्नी माही के पास है, सबके पास आजकल बड़ी बड़ी कारें हो गई हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ जो रविराज बौद्ध जी हैं, इनके जो है पिताजी प्रधान थे, इनके 3-3 4-4 भाई टीचर हैं, तो इनकी स्थिति आज सुधर सकती है। लेकिन गरीब सिंगर पता नहीं कितने लोग हैं जिनकी स्थिति आज भी नहीं सुधर पाती, भाड़े के किराए से जाते हैं आते हैं, वो अपना खर्चा निकालने के लिए मोहताज हैं। इतना समाज के लिए करने के बाद भी वो खर्चा निकालने के लिए मोहताज हैं। आप लोगों को लगता है कि ये लोग पैसा कितना रखें, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी समाज हमारा गरीब है, इसी गरीबी से सब लोग उठे हुए हैं और इनका सम्मान करना सीखिए। कोई भी आपको समाज का बंदा नहीं लूट रहा है, आपको लगता है और अपने समाज को बढ़ाना है तो इनका सपोर्ट करना सीखिए। इनके गाने को भी शेयर आप लोग कीजिए ताकि इनका भी आगे नाम हो सके। और हाँ, लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आप लोग कट्टरता वाला गाना सुन रहे हैं, जो जातिवादी गाना सुन रहे हैं, आपके बच्चों के अंदर वो कट्टरता आएगी। जब कट्टरता आएगी तो आपका बच्चा न तो घर में सुखी रहेगा न तो बाहर, उसके अंदर कट्टरता की भावना आएगी, मार काट की भावना आएगी, उनको हमेशा मारने की कोशिश करेगा। जब वो बाहर करेगा तो घर में भी करेगा, आगे चल के वो परिवार अपना नुकसान पहुँचाएगा, उसकी बीवी से लड़ाई झगड़ा होगा। तो अपने बच्चों को सिखाइए कि कट्टर गानों से बचें। जैसे कोई जिला पे गा दे रहा है कि जिला हमारा दबंग रे, तो इस तरीके से गाना लोग गा रहे हैं, हमारी जाति दबंग है, हमारी जाति के ये लोग कर देते हैं। गंदे शब्दों का प्रयोग मत करिए। अपने बच्चों को सिखाइए इन सब चीज़ों को और समाज को अच्छे रास्ते पे ले जाइए। कट्टरता गुंडई करने से कभी हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आप लोग इतने गरीब हो, इतने अभी सुबह खाना मिल रहा है, शाम के लिए खाना नहीं हमें मिल पाता। इतनी गरीबी लोगों के घर में, 1-2 शादी हम कर देते हैं,
एक दो घर कोई मकान बनवा देंगे तो हम 6-6 साल 10-10 साल कर्जे में चले जाते हैं। न तो हमारे पास ढंग से खेती है, न बिजनेस है। अपने बच्चों को गुंडई लाइन से बचाइए, कभी केस 1-2 हो जाएंगे तो बच जाएंगे। और इन सब चीज़ों से बचाने के लिए मिशनरी गायक जो हैं, थोड़ा समझदार गायकों को फॉलो करिए। उटंग भुटंग लुखे लखैरों से बच के अच्छे लोगों को फॉलो करिए और अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।